हेलो दोस्त, जय हिंद। माय नेम इज़ विमल कुमार सिंह एंड माय फ्रेंड करण। मैं पाइथन स्टार्ट किया हूँ, जैसे कि मैं डीएसए से पाइथन शुरू कंप्लीट करूँगा। अभी तो मैं पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू किया हूँ। और मेरे फ्रेंड्स करण सर हैं, वो तुम्हें सी शार्प पढ़ाएंगे। अगर तुम्हारे दोस्त को किसी को ज़रूरत हो तो उसको सी शार्प मतलब पूरा डीएसए के साथ में एंड फुल स्टैक पूरा मतलब भेज सकते हो वीडियो, तो अगर ज़रूरत होगी। और कोई और टॉपिक की ज़रूरत हो जैसे एग्ज़ाम रिलेटेड, तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करें, जैसे कि हम भी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको भी जल्दी कंटेंट मिलता रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा सर्च किया, काफ़ी मिल नहीं रहा था शॉर्ट में या बहुत जिस तरह डीप में मुझे समझना हो। तो वही मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, ना कि कोई आंसर लिख मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखूँ या बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखूँ। क्योंकि जानते हो थ्योरी तो सब जगह अवेलेबल है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन कैसे बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है कोई सा भी लॉजिक, इसको मैं समझाने की ट्राई करूँगा, अपना पूरा 100% दूँगा। पहले इंट्रोडक्शन मैंने कवर किया था, पहले पिछले वीडियो में गेट स्टार्ट सिंटैक्स कवर कर चुका हूँ, कमेंट्स क्या होते हैं ये बता दिया हूँ, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कास्टिंग क्या हो। सिंपल से एक वर्ड में समझ लो कि वेरिएबल क्या होते हैं। जो वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई सा वैल्यू जो तुम स्टोर करना चाह रहे हो, तो उसको कहाँ पे स्टोर करोगे, एक बॉक्स या कंटेनर बता दे रहे हो। मतलब कि तुम उसको स्टोरेज बता दे रहे हो कि जो डेटा को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ। जैसे कोई मान लो ये क्या है, ए बराबर 5, 5 क्या है तुम्हारा वैल्यू। अब वैल्यू को कहाँ स्टोर कर रहे हो, ए में। ये क्या है तुम्हारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसीलिए होता है कि जो डायनेमिकली चेंज होता रहे। वेरी मतलब उसको कोई कांस्टेंट नहीं दे रहे हो। वेरी की उसके कोई टिकने की संभावना नहीं कि एक बात पे अपने टिके रहे, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। मैं और इसको वो डीप में ज़्यादा कल बता चुका हूँ इसको अपने पहले लेक्चर में। तो चल, तो मैं कोड करता हूँ थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में, उसके बाद मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो मेरा जैसे कोड करते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलो देखता हूँ, मान लो मैं ए बराबर 5 दे रहा हूँ। तो ए बराबर 8 दिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर तुम प्रिंट कराओगे तो ए को प्रिंट कराओगे तो क्या आउटपुट देगा? जो ये 8 किस में असाइन होगा, ए में। और प्रिंट क्या, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा प्रिंट 8 में। 8 प्रिंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। मैंने क्या बोला कि 8 को ए में स्टोर कर दिया हूँ। अब उसको ए को स्टोर करने की ज़रूरत क्या पड़ी? स्टोर जब रहता है कि तुम क्या है कि मैनिपुलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जब कोई वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि तुम उसको ईज़िली एक्सेस कर सको। जैसे क्या होता है, नाम इंसान का क्यों रखा जाता है, एक आदमी का नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि ह्यूमन तो सारे कोई सेम ही है, जैसे सबके पास 2 आँख, नाक, कान सब कुछ है। तो उसको पहचानने या बुलाने की ह्यूमन को ईज़िली पहचान ले या बुला ले कि प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उनका नाम बताते हैं। तो ऐसा एक वेरिएबल होता है कि तुम उस वैल्यू को एड्रेस बता दे रहे हो कि यहाँ पे स्टोर है, तो जाके एक्सेस कर लो। जैसे मैंने बोल दिया कि ए बराबर 8 है, तो 8 कहाँ स्टोर है, ए में। लेकिन 8 क्या है, एक पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो 8 एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कोई ह्यूमन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कि जिसको कोई एग्जिस्ट करती हो। अब अगर ऊप्स में पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ये पड़ती है कि मेमोरी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब ही मेमोरी लेगा, कि तो उसे नहीं लेता है। वेरिएबल एक स्टैटिक मेमोरी में अपलोड होता है। जो 8 होता है या ऑब्जेक्ट हो गया, वो तुम्हारे ही मेमोरी में रहता है, जो मेन मेमोरी है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नीड है कि मेमोरी को यूज़ करना। अब मान लो जैसे मैं तुम्हें ए बराबर अभी ए को एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं प्रिंट, मान लो ए की आईडी चाहिए, आईडी ऑफ ये, तो देखो क्या देना चाहिए। क्योंकि ये मैंने क्या बोला तुम्हें, 8 एक वैल्यू है और ये रेफरेंस अब ले रहा है। ऑब्जेक्ट 8 ऑब्जेक्ट है, उसकी रेफरेंस आईडी को एक्सेस कर सको, चेंज कर सको, इसको सबको लेने के लिए तुम्हें एक ए में असाइन हो गया है वैल्यू। तो यहाँ क्या, जब आईडी प्रिंट कराओगे तो क्या देगा? या देखो ये दिया है, लेकिन मैंने तो ए में 8 स्टोर किया हूँ, तो यहाँ पे क्यों दिया 140728228 ऐसे समथिंग मतलब दिया है। लेकिन क्या है, ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर की तुम उसको जाके एक्सेस कर सको इस नंबर पे, जो तुम्हारा 8 ने मेमोरी लिया है। तो उस मेमोरी पे जाके तुम 8 को ले आओ मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लो तूने अभी ए को 8 डिफाइन किया, मान लो ए को मैंने 4 डिफाइन किया, तो तुम्हारे उससे क्या प्रिंट होना चाहिए? कमेंट में बताना कि पहले कि क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं ए को पहले 8 असाइन किया हूँ, फिर ए बराबर 4 कर दिया, तो देखो 4 प्रिंट होना चाहिए।
या देखो 4 प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि चेंज हो गया। यहाँ पे लेकिन देखना रेफरेंस नंबर दोनों का सेम ही है, तुम्हें अब कमेंट में दिखा रहा हूँ कॉपी करके। ये इसके लिए है, ये बराबर जब 4 लिख रहे हो तो इसका रेफरेंस नंबर क्या आ रहा है आईडी का, ये। और जब इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे देखना इसका रेफरेंस नंबर देखना दोनों को सेम है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि दोनों का रेफरेंस नंबर सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। तो एक बॉक्स है, उसकी प्लेस तो प्लेस नहीं चेंज हुई, लेकिन उसमें रखे हुए वैल्यूज को चेंज कर दिए हो। जैसे तुम्हारे क्या है कि मान लो कोई एक बॉक्स है, उसमें तुम बैग है जो तुम्हारे लेकर आए, कभी लेकर आते होगे कि कहीं जाना हो तो कभी किताब रख लिए, कभी कपड़े रख लिए। तो बैग तो सेम ही है, लेकिन तुम्हारा क्या चेंज हो गया, उसमें जो अंदर रखा हुआ तुम्हारा सामान चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं कि वेरिएबल जो तुम किसी जब जरूरत पड़े उस हिसाब से एडजस्ट कर सको, एक्सेस कर सको। क्योंकि बैग है तो वहाँ तुम्हें पता है इस बैग में जाके मेरा ये सामान रखा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि वेरिएबल जो डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, इसको कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार तुमने जो लिख दिया वो ही रहेगी। अब चलते हैं, मैं अब कमेंट तुम्हें बताया था कि कमेंट कमेंट क्या होता है। कमेंट ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि देखना ये लिखा हूँ हैशटैग 140, ये जो आईडी एक लिखा हूँ, वो क्या है कि इसको मैं तो इग्नोर करवा रहा हूँ, इसको इंटरप्रेटर को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है। तुम्हारा स्ट्रक्चर जो सिंटेक्स डिफाइंड है ए बराबर 8 को ए बराबर 4 प्रिंट इसका, तो इसको जो ने मैंने क्या कि अपने पढ़ने के लिए जो तुम्हें समझा सकूं, उसको मैंने एक कमेंट करके लिख दिया कि इसको पाइथन जो इंटरप्रेटर के इग्नोर कर दे, लेकिन जो यूजर डेवलपर हैं या जो प्रोग्रामर हैं वो पढ़ सकें इजीली कि ये इसका मतलब क्या है, इसकी आईडी क्या है। इसी को बोलते हैं कमेंट, कि तुम्हें जो अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है उसको अपने एडिटर में लिख दो, और लेकिन उसको इंटरप्रेटर क्या है पाइथन उसको रीड इग्नोर कर देगा, पढ़ेगा नहीं। इसी को बोलते हैं कमेंट। अब चलते हैं, मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा कोड और मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा जब ऑपरेटर पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो चलते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो क्या है मेरा ऑपरेटर है। हम्म, चलो देखें लेक्चर अपना जो आज का मेरा लेक्चर है कि क्या होता है। लेक्चर 2 में मैं पढ़ेंगे, आज का कवर करेंगे पाइथन कीवर्ड क्या होते हैं, पाइथन ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर। तो पहले बताते हैं, चलो आप उसे सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं, पाइथन कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड मतलब कहते हैं ना कि ये किसी का यूनिक नाम है। जैसे तुम्हारे कोई टास्क मतलब कह गया है कि कोई डिसाइड कर दिए टास्क, तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा एक स्ट्रक्चर टास्क तुम्हारा डिसाइड हो गया कि तुम्हें ये करना है इतने टाइम बाद, इसके सिवाय तुम पहले इसको कंप्लीट करो उसके बाद देखा जाएगा। तो ऐसा कीवर्ड क्या होता है, पाइथन में कुछ चीज़ें जो हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स या कीवर्ड हैं, जैसे वेरिएबल हैं, जिसको तुम उसी के काम के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इफ है, तो इफ का काम क्या है, केवल कंडीशन जब चेक करना हो तभी यूज कर सकते हो। ये इस तरह नहीं तुम अपने हिसाब से इफ बराबर 5 नहीं लिख सकते। ये एक कीवर्ड है, इसका पहले से बिल्ट इन फंक्शन डिफाइंड है कि इसका काम क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, सब कुछ ये पाइथन ने पहले से प्री डिफाइंड कर दिया है तुम्हारे इजी के लिए, कि तुम अपना रियूजेबल बना लो। तुम्हें जो चीज़ ज़रूरत पड़े तो तुम पूरा कोड बार-बार ना लिखो। तुम्हारी क्योंकि अगर तुम बार-बार कोई कोड लिखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो जो प्री डिफाइंड मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं उसको यूज़ कर लोगे तो रियूजेबल बन जाएगा सबके लिए, तो वो तुम ईज़िली अपने कोड को जल्दी खत्म कर सकते हो। अब पाइथन ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल सा भाषा में समझो ऑपरेटर की, जैसे हमें कोई कैलकुलेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो यूजिंग ऑपरेटर, तो उसे मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो अपने पाइथन को यूज कर एडिटर को यूज करके, तो उसे बोलते हैं किसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म परफॉर्म करवाते हो, चाहे कोई कीवर्ड ले लियो, वैल्यू ले लियो, चाहे कुछ भी। तो दो के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करो और एग्जीक्यूट करवा रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन को, उसी बोलते हैं ऑपरेटर्स। सिंपल सा भी मतलब यही समझो। जैसे देखते हैं, अभी तुम्हें बताया था कि ओवरव्यू दिया था पाइथन कीवर्ड क्या होता है। अब जैसे देखो, इन टेक्निकल डिफिनेशन में इन पाइथन कीवर्ड्स आर द फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब क्या है कि मैंने वही बताया था कि पाइथन को प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं उसको तुम यूज नहीं कर सकते अपने वैल्यू या अपने काम के लिए। तो वही बोल रहा है कि इन पाइथन में जो कीवर्ड क्या है कि वो प्री डिफाइंड है पहले से ही। या देखो ये पहले से ही डिफाइंड है पूरा।
In Python, keywords are the fundamental building block of the language because they have a predefined meaning and work. वही मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में समझाया था कि वो पहले से कुछ चीज़ें उसको डिफाइन कर दी गई है, उसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो अगर टेक्निकल में समझाओ तो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो पहले से ही बता दी गई है कि ये काम इसका ज़रूरत है, प्रीडिफाइंड मीनिंग। और फिर ये कैसे, मान लो अगर तुम्हें कीवर्ड चेक करना हो अपने लैंग्वेज में, अपने कि कौन-कौन से कि तुम्हारे रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं अपने आ गया हूँ एडिटर में, तो मुझे देखना है कि कैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड। अच्छा, मैंने तुम्हें देखो हाइलाइट किया पूरा, और हाइलाइट करके तुम्हें, अगर तुम्हें सारी लाइन को एक साथ कमेंट करना है, तुम मैन्युअली नहीं लिखना चाहते हो, तो इसका शॉर्टकट है कि कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। अगर एक बार हाईलाइट कर लो पूरा जितना तुम्हें कमेंट करना हो, फिर कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क के साथ में, उसको एक साथ क्लिक कर रहे होगे तो कमेंट हो जाएगा पूरा। अब तुम्हें बताते हैं कि पाइथन में कैसे चेक करते हैं कि जो कीवर्ड है वो कितने हैं, कैसे। तो मैं तुम्हें पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड, कीवर्ड। उसके बाद में क्या, प्रिंट करो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। जब इसको तुम प्रिंट करोगे, जितने पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हैं वो तुम्हारे पास शो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ। देखना, फॉल्स है, नन है, ट्रू, एंड, एज, ये सब क्या है, तुम्हारे रिजर्व कीवर्ड है पहले से, जो पाइथन ने प्री डिफाइन कर रखा है कि इनका टास्क क्या है, इनको क्या करना है, इनका डू, ये क्या कर सकते हैं। उसी के पर्पज से तुम यूज करोगे, और इसकी तो बस यूज करोगे विदाउट इस। जैसे जो मान लो फॉल्स का काम क्या है, फॉल्स का कि वो ट्रू फॉल्स बताता है कि एक 1 बाइट का जो बूलियन में, अगर तुमने सोच रहे हो कि इसको मैं यूज करूँ इंटीजर में, तो ये रॉन्ग, गलत बता देगा। तो ऐसे है। अब तुम्हें इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ कि कीवर्ड क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना, इसको नोट्स बनाते रहना कि कैसे कैसे जो यूज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको मान लो मुझे कमेंट करना है, तो क्या करूँगा, पहले पहले हाईलाइट करो, उसके बाद में कंट्रोल बैक स्लैश, देखना तो ये हो गया कमेंट। तो ये देखो, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक, अवेट, ये सब क्या है, पाइथन के प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं। इसको तुम यूज करके तुम अपने वेरिएबल नहीं बना सकते हो। इसको छोड़ के तुम कोई सा भी अल्फाबेट का वेरिएबल बना सकते हो। अगर इसको बनाओगे तो तुम्हारा एरर दे देगा पाइथन प्रोग्राम, कि उसको नहीं समझ में आएगा कि ये तो पहले से डिफाइंड है इसकी लाइब्रेरी, तो ये कैसे काम कर रहा है। और इसको चेक करने के लिए क्या होता है, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। चलते हैं अपने टॉपिक पे, अगला नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अच्छा बताओ, देखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स में तुम्हें बताया था क्या होता है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है कि इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर इन जनरल आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। मतलब वही बताया था कि तुम्हें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, जो वैल्यू, दो वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज हैं उसका, या वेरिएबल है, उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, तो तुम्हें ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अब कितने टाइप्स ऑपरेटर होते हैं, पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इससे क्या है, लॉजिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे तुम्हारे बेसिकली 4 5 6 टाइप्स ऑपरेटर हैं। मेंबरशिप होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ये यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर कब यूज करना है, जब तुम्हें कोई बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना। बेसिक मैथमेटिकल्स क्या हो गया, जैसे तुम्हें एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, डिवीजन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, फ्लोर हो गया। तो तुम ये सब क्या हो रहा है, तुम हम सब फर्स्ट क्लास से ही, जैसे नर्सरी या यूकेजी में रहो, तो पहले पढ़ाया जाता है 1 2 3 क्या होता है। उसके बाद जब 1 में जाओगे तो तुम्हें बताएंगे कि ये दो नंबर को ऐड करो। जैसे बताया जाता है A+B, A+B, तो मान लो ये वो अल्फाबेट हो गया। अगर सिंपल से देखो तो 1+2 पूछते थे कितना होता है, तो 3 होता था। तो ये क्या कर रहे हो, तुम ऐड ही कर रहे हो ना 2 नंबर। अभी हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ऐड का मतलब ऑपरेटर होता है। तो जो ये एडिशन है, हम जनरल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, एडिशन। लेकिन यही हमारा जो टेक्निकल लैंग्वेज सिस्टम क्या कहता है, इसे ऑपरेटर समझता है। इसका कुछ स्काई वैल्यू होती है जो उसे पता होता है, ये उसके बेसिस पे ऐड करेगा। जैसे तुम पढ़ के, अगर फर्स्ट ईयर पढ़े होगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होगे, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्स था।
तो उसमें क्या है, बाइनरी नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब था। तो उसमें परफॉर्म किए होगे कि तुम्हें जानते होगे कि सिस्टम क्या है तुम्हारा, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको एडिशन को परफॉर्म करवाएगा ऑपरेशन, 1 + 2 = 3। ऐसा तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करोगे, 2 - 1 = कितना होता है, 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 * 5। अब यहाँ देखना, मल्टीप्लाई में हम सब क्या करते थे, 10 होता है। मल्टी में हम सब यूज करते थे यहाँ पे, जनरल मैथमेटिक्स में यक्स का सिंबल यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें उसमें यूज करना, अपने पाइथन प्रोग्रामिंग या टेक्निकल में, तुम्हें एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है। यहाँ मल्टी यक्स का सिंबल का मतलब नहीं, ये एक करेक्टर हो जाएगा। ये परफॉर्म तुम्हारा ऑपरेटर नहीं परफॉर्म करेगा, ये एज ए स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर एस्ट्रिक यूज करोगे तो एज ए ऑपरेटर यूज करेगा, जिसको मतलब है कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो एस्ट्रिक होना चाहिए, ना कि यक्स होना चाहिए। डिवीजन हो गया, तो या डिवीजन का मतलब, और तुम सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझे होगे कि डिवीजन मतलब, जैसे मान लो 5/2 है, तो 5/2 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि तुम्हें इंटीजर डिवीजन मतलब रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पाइथन में जो डिवीजन होता है, वो तुम्हें फ्लोट नंबर रिटर्न कर देगा। जैसे टू 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.5, तो ये 2.5 रिटर्न करेगा, जबकि अदर लैंग्वेज में कितना रिटर्न करता है, 2 रिटर्न करता है। तो यहाँ पे 2.5। अगर तुम्हें इंटीजर चाहिए, तुम्हें फ्लोट डिवीजन लगाना पड़ेगा, जो क्या है कि 5 डबल बैक स्लैश 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ सिंगल बैक स्लैश से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा बैक मतलब डिवीजन से। अगर तुम इसको डबल बैक स्लैश लगा ले, जैसे बोलते हैं फ्लोर, जब फ्लोर ये लगा ले तो ये तुम्हें इंटीजर रिटर्न करेगा, ये तुम्हें फ्लोट नंबर नहीं रिटर्न करेगा। मॉड्यूल्स, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जब पहले कैलकुलेट करते थे हम कोई रिमाइंडर या डिवीजन परफॉर्म करवाते थे, तो क्या करते थे, कुछ रिमाइंडर आता था। जैसे मान लो तू यहाँ 5, एक सिंपल सा लैंग्वेज ले लो कि पहले हम सब पढ़ गए 5 को, 5 क्या है यहाँ पे, 2 क्या है, डिवाइजर है, 5 क्या है, डिविडेंड है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 यहाँ 4 ही टाइम्स जा पा रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा कितना आ रहा है, सॉरी 2 जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है, 2। यहाँ तो 2 2 जा, इसको क्वेश्चन को और तुम्हारे जो डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना 4 है। अब बचा हुआ 1, 1 क्या 2 से छोटा है, तो इस तो मल्टीप्लाई में किसी से आएगा नहीं, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर है, अगर ये इसको कैलकुलेट करना हो तो पाइथन में या प्रोग्रामिंग शॉर्टकट क्या होता है कि 5 मॉडुलो 2, जो मॉडुलो है इसी का मतलब होता है रिमाइंडर, निकालने कैलकुलेट करने के लिए। अगर इसको अगर तुम यूज करोगे तो ये रिमाइंडर देगा कि जो रिमेनिंग नंबर है, उस जो डिवीजन नहीं हो पा रहे हैं उसी को रिटर्न कर देगा। जैसे तुम्हारे पास 7/2, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 तो हो रहा, लेकिन जब 6 में +1 ऐड करूंगा, क्वेश्चन में कितना ऐड करने पर तुम्हारा डिवाइडर आ जाए, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। अब मान लो जैसे 9 + 2 कितना हो गया, 8, +1 करोगे तभी आएगा, 1 क्या तुम्हारा रिमाइंडर है। अगर तुम्हारे पास मान लो 11 है डिवाइड बाई 3, अब 11/3 क्या बताओ, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि जो 11 से लेस हो, ग्रेटर हो जाएगा तो तुम डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो 3 को 3 टाइम्स करोगे तो वो लेस रहेगा, 3 3 जा 9, लेकिन 9 9 बचा कितना, अगर तुम ऐड करोगे तभी 11 होगा, जब +2 करोगे तभी 11 होगा। लेकिन +2 तो 3 से छोटा है तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो ये जो +2 बचा क्या हो गया तुम्हारा, रिमाइंडर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम्हें मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है, जो परसेंटेज का साइन है उसी को यूज करना है तुम्हें रिमाइंडर निकालने के लिए। परसेंटेज का साइन क्या तुम्हें रिटर्न करता है, रिमाइंडर। 1 मिनट गाइज, तो तुम्हारे परसेंटेज का साइन क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, अब इसका मैं कोड करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होगा, इसका अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इसको हम कमेंट कर दे देते हैं, कमेंट कर रहे हैं, तुम्हें इसको बाद में जरूरत पड़ेगी तो इसको पढ़ लेना कैसे हो रहा है। जैसे मैं अर्थ में, मेरा क्या है आज का टॉपिक, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अपना है आज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है तो इसको, इसका मतलब हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे तुम्हें क्या बोला
कि ए बराबर मान लो 5 है, सॉरी 4 है, बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू 6 है। अभी बताएंगे कि ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 6 से कैसे काम कर रहा है। अभी जो असाइनमेंट ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि इक्वल का मतलब क्या होता है। अभी इतना समझो कि तो हमें क्या निकालना, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये क्या है, ये जो होता है तुम्हें बोलते, इसको बोलते हैं, ये जो होते हैं इसे ऑपरेंड बोलते हैं, ये और बी को ऑपरेंड बोलते हैं, जो प्लस है तुम्हारा उसे बोलते हैं ऑपरेटर। ये और बी तुम्हारा ऑपरेंड है। तो इसको अगर प्रिंट कराओगे तो कितना मिलेगा, देखना, सी को प्रिंट करा रहा हूँ, देखना 10 आ गया है, ये 10 शो हो रहा है। तो कैसे, क्योंकि तुम जानते हो कि 6 प्लस 4 कितना होगा 10 है। अगर सिंपल लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिक्स में ऐड किए होगे 6 प्लस 4 कितना होगा 10। लेकिन अगर यही तुम अपना कोड लिख के कर रहे हो तो इसको ऐसे करना पड़ेगा कि तुमने ए इक्वल टू 4 असाइन किया, बी इक्वल टू 6, तो सी में क्या रख रहे हो, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है तुम्हारा, ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, प्लस क्या ऑपरेटर। तो ये तो वैल्यू यहाँ से ले लेगा 4, प्लस कितना है, प्लस करेगा फिर बी कितना ले लेगा 6, 4 प्लस 6 10, उससे 10 रिटर्न कर दिया। अगर तुम्हें यही करवाना है, ये तो एडिशन के लिए हो गया, लेकिन यही सी को क्या कर दो, ये माइनस बी कर दिए। अब कितना प्रिंट होना चाहिए, सी प्रिंट कितना होना चाहिए, देख लो -2। क्यों -2 प्रिंट हुआ, क्योंकि ए माइनस बी, 4 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। अब इसको मैं लेते हैं दूसरा, सी इक्वल टू ये ये एस्ट्रिक बी। एस्ट्रिक बी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसको प्रिंट कराओगे सी को तो कितना दे देगा, 24, क्योंकि ये बराबर कितना है, ये इक्वल टू कितना है, ये ये इक्वल टू तुम्हारा कितना है 4, बी इक्वल टू कितना है 6, 6। तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू कितना है 6, तो ये कितना दे दिया, 6 4 6 4 6 जा कितना होता है 24 होता है, तो तुम्हारा सी प्रिंट हो गया। अगर यही तुम्हें डिवाइड करना हो तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हटाते हैं, यहाँ डिवीजन या मॉडल बैक स्लैश बताया था तुम्हें, ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 6 है। अब ए डिवाइड बाई बी, 4 डिवाइड बाई 6 कितना आना चाहिए, इसको प्रिंट ही नहीं करा है, प्रिंट कराओगे तभी तो आउटपुट देगा, प्रिंट सी। अब प्रिंट जब सी करा रहे हैं तो देखो कितना आउटपुट आ रहा है, 0.666। क्यों, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 2 डिवाइड बाई 3, 3 और 2 को डिवाइड करते रहोगे तो कभी तो जीरो होगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये 0.666 आ गया। अगर ये 0.66 नहीं चाहिए, तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें अगर इंटीजर नंबर, अभी क्या आ रहा है तुम्हारा फ्लोट में आ रहा है, अगर तुम्हें इंटीजर में चाहिए तो क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा, मान लो कंट्रोल सी बी किया, इसको डबल बैक स्लैश कर दो, तो ये क्या इंटीजर दे देगा, जीरो देना चाहिए आंसर, कितना आना चाहिए आंसर, इक्वल टू जीरो होना चाहिए आंसर, जीरो। अब प्रिंट कराओ सी को, देखना ये जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के पहले जीरो है, डेसिमल के सारे, डेसिमल के जितने, डेसिमल से लेकर डेसिमल के बाद के सारे नंबर को क्या है इग्नोर कर देगा, जो डेसिमल के पहले है वही नंबर को प्रिंट कराएगा जब तुम फ्लोर लोगे, डबल बैक स्लैश। तो इसे अगर इंटीजर लेना है तो डबल बैक स्लैश, अगर तुम्हें कोई अपने डेटा को लॉस नहीं कराना है तो बैक स्लैश, जो डिवीजन क्या है फ्लोट में देगा तुम्हारे को। अगर इसी को अगर तुम मान लो ये इक्वल टू 4 दे दो और बी इक्वल टू 2 दे दो तो क्या आना चाहिए, बताओ, 2.0 आएगा कि 2 आएगा, इसमें सी में कमेंट करके बताना, देखना, क्योंकि ये बताया था, ये जो सिंगल बैक स्लैश क्या है तुम्हारा 2 दे फ्लोट में देता, तो 2.0 या 2। चलते हैं अपने आगे का टॉपिक पे।
अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बता रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपेरिजन ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर सेम होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर का बेसिकली यही काम होता है कि दो आदमी को कंपेयर करना। जैसे कहते हैं ना कि किसी का नंबर आए क्लास में, अगर तुम 40-50-60 बच्चों की क्लास है, तो उसमें किसी कोई टॉपर हो गया, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को टीचर कंपेयर करते हैं, उनका नंबर ज्यादा आ रहा है, तुम्हारा नंबर कम आ रहा है, तो किसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। मान लो ए का नंबर ज्यादा आया, बी के नंबर कम आए, तो ए बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो ना, उसी को ऐसे होता है पाइथन में भी, क्या है, कंपेयर कर रहे हो, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना, इसी को बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। जैसे मान लो ये क्या है, ग्रेटर देन 5। अब ये ग्रेटर देन 5 कैसे होगा, जब ये की वैल्यू अगर 5 से बड़ी हो, 6 हो जाए, तभी तो होगा। तो मतलब ये की वैल्यू अगर 6 है, तो ये इसको ए की वैल्यू 6 और 5 को कंपेयर कर रहे हो, क्या बड़ा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। अब जैसे तुम्हें इक्वल चेक करना, जैसे वही बताया ना, कम और इसको क्या रिटर्न करता है, तुम्हारे रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। जब इससे पहले कंपेयर करेगा, तो इसका रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब अगर कम बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो सॉरी छोटा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये हमेशा बूलियन में ही रिटर्न करेगा तुम्हारे को, ट्रू फॉल्स, इसके सिवाय और कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो इसी को बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। जैसे इक्वल है, अगर मान लो 5 इक्वल टू 5 है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन यदि 5 इक्वल टू 6, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि 5 6 के इक्वल है ही नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। कहेगा कहता है, भाई मेरे बस के तो है ही नहीं कि मैं कैसे इससे कंपेयर कर लूँ। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी का नंबर कम आया, तो कहते हैं सर मुझसे उनसे कंपेयर मत करो, मैं अपने आप में सही हूँ, तुम अपने आप में सही हो। तो इसी को बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। और नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है कि अगर 5 के इक्वल टू 6 है, तो ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दोनों, सॉरी 5 इक्वल टू 5 है, तो दोनों को कंपेयर कर रहा है। नॉट इक्वल टू इसका उल्टा हो गया कि मतलब अगर कम इक्वल है तो उसको नॉट बना दो, ट्रू फॉल्स दे देगा। जैसे यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 कितना दे रहा था, ट्रू। लेकिन अगर यही 5 नॉट इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये क्या देना है, अभी तो दे रहा था ट्रू, 5 तो इक्वल है दोनों, उसका उल्टा क्या हो सकता है, फॉल्स। कि ये कह रहे हो कि तुम अगर जो फॉल्स है, मतलब कम इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल हो गया तो फॉल्स दे देगा नॉट इक्वल में। उसका अपोजिट हमेशा सोचो, जो इक्वल है उसका अपोजिट सोचो। इक्वल हो गया तो ट्रू, तो नॉट इक्वल को फॉल्स, और इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स, तो नॉट इक्वल में ट्रू। तो ऐसे नॉट इक्वल टू होता है। ग्रेटर देन क्या होता है, अभी तुम्हें बताया, एक है 5, ये ग्रेटर देन 5, ऐसे लेस देन होता है, कंपैरिजन करना कि तुम उससे छोटे हो कि बड़े हो। घर में कहते हैं ना कि कोई जैसे किसी का डिसीजन लेना हो, तो जो कोई छोटा होता है तो उसका कहते हैं कि तुम उससे छोटे हो, तो तुम ये डिसीजन नहीं बता सकते कि कैसे क्या होता है। जैसे इसमें भी कि कंपेयर कर रहे हो कि डिसीजन लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है कि 5 क्या इससे चेक करो, क्या 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 5 ये है, अगर 5 से बड़ा है, मान लो ये 6 हो गया, तो ये तो बड़ा हो गया, तब भी ट्रू हो गया। अगर लेकिन यही 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता, तो ये इक्वल है, दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ग्रेटर फिर देन, या बड़े हो, या बड़े हो, या इक्वल हो, तब तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। कहते हैं ना कि अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी हो, तो तुम उस लेवल के बनो, तो बोलते हैं कि तभी तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी वैल्यू होगी, तुम्हारी कदर करेंगे। इंसान, दुनिया क्या है कि तुम्हारे सक्सेस को कभी देखती है, तुम्हारे हार्ड वर्क को कभी कोई नहीं जज करता है या ना देखता है। तो ऐसे क्या होता है कि तुम्हें कंपेयर कर रहे हो कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, दोनों को कंपेयर कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ, ऐसे लेस देन और इक्वल टू होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। अच्छा, ये सोचो कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या था कि वो दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा था, ए और बी को। लेकिन अगर ये तुम्हारे 50 क्लास में 50 बच्चे हैं, ये मतलब टॉपर ए टॉपर बी, तो उसको कंपेयर करना हो, जो मतलब बैक लाए हैं या फेल हो गए हैं, तो उनको कंपेयर करना तो किससे करेंगे। मान लो टॉपर, सॉरी, लैग मार रहा है, मान लो फर्स्ट रैंक जिसका, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, तो ये दोनों से, तीनों से किसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसका जो फेल हो गया है। तो इसको क्या बोल रहे हैं तुम, एक साथ पहले किसको कर कंपेयर कर रहे हो, इसके साथ, क्या इससे चेक कर रहे हो नंबर कम है कि ज्यादा है, इससे चेक कर रहे हो।
इसके बाद अगर इससे नहीं सही, इससे मतलब कम है, फर्स्ट से कम है, तो इसको चेक कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि किससे कम, एक के साथ है कई चीजें कंडीशन में लगा के चेक करो कि एक साथ मल्टीपल चीजें को चेक करना, कंपेरिजन करना, तो उसको कैसे कर पाओगे लॉजिकल ऑपरेटर के, कि मतलब बेसिकली काम ये है कि बिना तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर के तुम लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए तुम्हें पाइथन में क्या है कि एंड लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कह रहा हो ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए एंड बी लेस देन 6 होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा मान लो कंपैरिजन ऑपरेटर ये हो गया, ये क्या हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर दूसरा हो गया। जब कंपैरिजन ऑपरेटर दूसरा हो गया, ये कंपैरिजन ऑपरेटर पहला हो गया, तो इसको दोनों को किससे कंपेयर कर रहे हो, आपस में फिर कंपेयर कर रहे हो इसके साथ। अगर तुम ये वाला ये अगर मान लो ये ग्रेटर देन 5 है, तो मान लो अगर मान लो ये की वैल्यू कितना हो गई, ये की वैल्यू मान लो 10 हो गई, तो 10 ग्रेटर देन 5 क्या ये क्या रिटर्न करेगा। तो मैं बताया था कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन मैच कर रही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये 10 ग्रेटर देन 5 कंडीशन मैच कर रही है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जब ट्रू रिटर्न किया, अब इसको ये ट्रू रिटर्न किया, अब ये बी लेस देन 6 को मान लो बी तुम्हारा 3 है, तो क्या 3 6 से छोटा है, हाँ, अगर छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अब चेक करो क्या ट्रू एंड ट्रू है। एंड मतलब क्या होता है, चलो इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद बताता हूँ एंड का मतलब क्या होता है। इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। चलो ना हो तो दूसरे या अलग जगह पे खोलते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है, अपने नोटपैड में तुम्हें समझाता हूँ सही से। आ रहा था घर से, अब बताते हैं एंड कैसे काम करता है। एंड एंड को परफॉर्म करवाना लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रू तो ट्रू, मतलब कहने का मतलब है मान लो एक बॉयफ्रेंड है एक गर्लफ्रेंड है, तो कभी कभी क्या होता है जब स्टार्टिंग में होता है तो दोनों लोग की इतनी मैचिंग होती है कि वो कह देंगे अगर हम सही हैं तुम सही हो, तो तीसरा आदमी तो सही, गलत भी हो तो वो सही ही कहेगा। तो इसी का मतलब ऐसे होता है कि मान लो बॉय, एक बी है एक जी, बॉयफ्रेंड उसने कहा ट्रू, जो गर्लफ्रेंड भी ने कह दिया मैच करके हाँ तुम तो सही कह रहे हो तो ट्रू। तो चाहे दुनिया ऐसे से वैसी हो जाए पलट जाए, लेकिन कहेंगे नहीं दुनिया तो अभी चल रही है। तो उसी को मानते हैं ऐसे एंड में। अगर एक ने फॉल्स कर दिया तो उसके हाँ ही में मिलाने के लिए उसको वो भी कहेंगे नहीं तुम सही कह रहे हो गलत ही है। अगर मान लो बॉयफ्रेंड ने कह दिया कि नहीं ये फॉल्स है, तो गर्लफ्रेंड भी कह रही है नहीं ट्रू है, लेकिन इसका मतलब क्या कर रहे हैं दोनों, दोनों जब मैचिंग कराएंगे तो कहेंगे नहीं ये तुम फॉल्स ही कर रहे हो, कि मतलब एक का भी वैल्यू अगर मैच नहीं कर रही है तो वो फॉल्स हो गया। अगर एक का ओपिनियन जो है मैच कर गया तो ट्रू है। तो ऐसे मान लो एक, अब तुम्हें टेक्निकल में बताता हूँ कि अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, बोथ आर ट्रू, जैसे ये है बी है। अब इसको लिखना, ये मान लो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बना लिया चार्ट। ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखना अब रिजल्ट क्या आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स क्योंकि एक ने गलत कह दिया तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एक ने गलत कर दिया एक ने सही तो फॉल्स हो गया। अब दोनों ने गलत कहा तो गलत ही होगा ही, ये फॉल्स, एक ही ट्रू आया ना। तो ऐसे मतलब है कि अगर जब तक दोनों लोग सही नहीं होंगे तब तक क्या रहेगा ट्रू, उस जब तक दोनों लोग सही रहेंगे तभी ट्रू होगा कि तो फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी गलत तो गलत, तो इसी का एंड का मतलब होता है। अब तुम्हें अगर और का बताएं मतलब क्या होता है, यहीं पे आओ अभी और पढ़ लेते हैं उसके बाद वहां बताएंगे। और का मतलब क्या है कि अगर एक ने भी कह दिया कि ट्रू, तो मतलब कुछ होता है कि कुछ समय बाद जब वो जानने लायक हो गए, अभी तक क्या थे कि स्टार्टिंग थी, अब कुछ पुराने हो गए हैं दोनों लोग, तो कहेंगे एक भी ट्रू है। अगर मतलब एक कह रहे हैं कि कुछ मैंने सही कहा, तो मान लेते हैं कि तीसरा वो मतलब सही ही होगा। अगर मान लो एक ने गलत, जब दोनों ने गलत कहा तब गलत मानेंगे, मतलब सबकी ओपिनियन की वैल्यू दे जा रही है यहाँ पे। तो ऐसे मान लो अगर बी ये है और बी है, मान लो ये ट्रू है, ट्रू ट्रू सॉरी फॉल्स फॉल्स, अब बी है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब तो अब सी क्या आएगा, तुम्हारा आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि यार दोनों तो अब सही कह रहे हैं, तो जब दोनों लोग सही कर रहे हैं तो ट्रू ही होगी।
यहाँ पे एक भी मतलब कह नहीं रहा है कि एक तो चलो कह रहा है, तो यहाँ मैं मान ले रहा हूँ ट्रू, ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं, दोनों में से एक तो कह रहे हैं तो कुछ तो सही होगी, ना ज़्यादा तो 50% तो बात तो सही ही होगी, तो ये मान ले रहे हैं। अब अगर दोनों 0% बात सही है, तो क्या होगा? फॉल्स। इसी को बोलते हैं कि और ऑपरेटर में मतलब एक भी, अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा। अगर एक दोनों अगर बोथ आर बोथ आर फॉल्स, देन आउटपुट इज आल्सो फॉल्स। अब तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, तीन टाइप्स होते हैं, एक एंड हो गया, एक और हो गया, एक नॉट है। अब जो नॉट देखते हैं क्या होता है। अब मान लो नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। नॉट को बेसिकली तुम्हें पाइथन में ऐसे लिखना पड़ेगा नॉट, और सब अनदर लैंग्वेज में तुम इसे इस तरह यूज करते हो, लेकिन पाइथन में हमेशा नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट है कि मतलब क्या है कि ये अगर वो सही है तो उसका मतलब गलत होता है। जैसे जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना दोनों लोग का, तो क्या बोलते हैं कि अगर वो कहेगा कि लड़की क्या कहेगी कि तुम किसी से बहुत बात कर रहे हो, तो लड़का कहेगा नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर शक करना है, उसका उल्टा चलना अपोजिट। वो कहेंगे इस साइड से जाना है, ये ये मतलब ये कह रहा है कि मुझे इस साइड से जाना है, तो बी कहेगा नहीं मुझे इसी साइड से जाना है, मैं अपोजिट चलूंगा। मतलब अगर तुम ये अगर मान लो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो बी कहेगा मैं तो फॉल्स हूँ, ट्रू हूँ, फॉल्स हूँ, सॉरी, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू हूँ। मतलब इसके दोनों क्या चल रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं। अगर तुम्हें मतलब ट्रू का फॉल्स टॉगल में चलना है कि ट्रू का फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू हो, अपोजिट हमेशा है। ये हमें एक चीज ध्यान रखना कि 180 डिग्री कहते हैं ना कि तुम्हारा तो 180 डिग्री यार तुम बदल गए। बदलना किसे बोलते हैं? पहले तुम इस तरह थे, अब इस तरह हो गए। और तो बाकी समझदार हो है ही हो सब। हम्म। अब लॉजिकल ऑपरेटर मेरा खत्म हो गया, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होता है? अभी तो तुम समझे कि लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर वही नहीं पढ़े हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तीसरा क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर क्या होगा? बिट वाइज का मतलब क्या है? बिट, बिट का मतलब क्या होता है? सिस्टम क्या है? बाइट, वन बाइट मतलब 8 बिट्स। मतलब इतना जान जाओ कि वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब कि जैसे तुमने एट मान लो यहाँ लिखा 1 0 1 0 1 0 0, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये एक जीरो जो है एक बिट के बराबर होती है। तो इससे जो तुम मान लो 5 लिख रहे हो, तो 5 का मतलब वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो 1 0 1। तो ये कितने बिट में स्टोर कर रहा है? 3 बिट में। वैसे एग्जाम्पल वैसे कितना भी कम लेगा वो 8 बिट का ही बनाएगा, तो 3 बिट में मान लो स्टोर कर रहा है। वन कितना में गया? 1 बिट में। जीरो कितने में गया? 1 बिट में। इसको भी 1 बिट में, 1 1 1। तो इसी को बोलते हैं बिट। अब बिट हो गया, अब ये किस तरह कंपेयर करेगा? इंडिविजुअल बिट को कंपेयर करेगा। अभी तक क्या कर रहे थे? ओवरऑल कंपेयर कर रहे थे एक को दूसरे के साथ। अब क्या है? उनके एक एक गुण को कंपेयर करना। जैसे होता ना कि एक एक तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको कंपेयर करो, उसके बाद से हम दोनों लोग साथ में रहेंगे या कुछ करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो उनके तो अंदर की अच्छाइयाँ है बुराइयाँ, उनके सिंटप्स को चेक कर रहे हो, सिम्टम्स को। जैसे होता है कि बीमारी, जब तुम कोई बीमार पड़ता है, तो जब हॉस्पिटल जाते हो तो क्या है कि तुम्हारा ओवरऑल चेकअप होता है बॉडी का, क्या तुम्हारे अंदर ये बीमारी नहीं हो रही, ये बीमारी नहीं है। तो एक क्या कर रहे हो? एक एक बॉडी के हर ऑर्गन पे तुम अटैक कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि ये ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं। तो इससे क्या है कि तुम्हारा एक बिट है। जैसे तुमने 5 लिया, और 5 का क्या हुआ? 1 0 1। ऐसा अगर 6 ले लिया तो कितना होगा? तुम्हें एक शॉर्टकट जैसे मेरे दोस्त ने बताया इसको, सी सार में करण सर ने, कि जो उनका सी सार का लेक्चर नंबर 3 है उसमें पढ़ोगे तो उन्होंने बताया कि कैसे तुम बाइनरी नंबर निकालते हो। तो उसमें जाकर, अगर मैं अभी तो शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, अगर अच्छे समझना हो तो वहाँ पे बता रखे हैं। और सही से जानना उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो बताना, तो मैं कमेंट में, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो बना दूंगा जो बीटेक में है। वैसे वहाँ बीटेक में पढ़ाया जाता है ये। तो 6 को कैसे मान लो? 1, यहाँ 1 2 4, मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना अपने, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 4 में 8,
16, अब 6 है। तो अब ऐड करो, देखो 6 किसको किसको कौन कौन से इसमें नंबर से ऐड करूँ जो 6 मिल जाएगा। जो जो नंबर ऐड करने में 6 मिल जाए वहां पे 1 लिख दो। 10 सॉरी 101 करूंगा तो 5 हो जाएगा। अगर मैं 11 करूंगा और 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ 110, अब 110 क्या हुआ तुम्हारा, 6 हुआ 110। अब 110 है तो देखो एक बिट इसका कंपेयर करो, इंडिविजुअल बिट, इसका इंडिविजुअल बिट्स और इसका इंडिविजुअल बिट। उसके बाद में देखना कि क्या आंसर आ रहा है, तब पता तब मैच करना क्या तुम साथ रह सकते हो कि नहीं। अब जैसे तुम्हें बताया था एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों अगर सिमिलर रहेंगे, अगर दोनों की मैचिंग हो रही है, सब कहते हैं ना कि ये 36 गुण संपन्न होना चाहिए। जब किसी की अगर तुम शादी अगर दो लोग की तय हो रही, मतलब बात हो चल रही हो, तो गांव में अगर अगर कोई गांव से सुन हो, जैसे गांव से बिलोंग कर रहे हो या जानते हो गांव के कल्चर के बारे में, तो कहते हैं ना जब पंडित आते हैं तो ये और बी का मतलब जो लड़की और लड़के के गुण विचारते हैं। गुण गुण मतलब कि उनके अंदर के कितने मैच कर रहे हैं। जैसे एक इंसान में 36 होते हैं तो उसको में से कितने दोनों में मैच कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, इंडिविजुअल में एक एक चीज जाके विचार रहे हैं। तो ऐसे तुम एक एक चीज अलग सेपरेट कर रहे हो फिर उसको मैच कर रहे हो, क्या ये दोनों सिमिलर हैं। इन दोनों सिमिलर, अगर सिमिलर हैं एंड में तो तुम उनको रखोगे कि तो जीरो बना दोगे। जैसे वो ट्रू ट्रू अगर बोला ना, ट्रू ट्रू तो ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, अगर फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। मतलब अगर सही हैं दोनों लोग तो सही करना, कि तो सब गलत ही है। अगर एक भी गलत हो जाए, अगर दोनों गलत तो गलत ही है। सो 10 क्या, अगर एंड के लिए करना हो, एंड के लिए तो 10 क्या है, 10 0 1 0 1 0 1 1 1, ये दोनों 1 1 मैच कर गया। लेकिन इसको वहां पे लॉजिकल में क्या कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एंड से। लेकिन अगर तुम्हें बिटवाइज ऑपरेटर यूज करना हो तो तुम्हें एम परसेंट का साइन यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इसे या एम परसेंट। और के लिए एक लाइन खींच देना पड़ता है, काम वैसे एक्सओर है। एक्सओर में क्या होता है कि अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उनको जीरो लिख देना, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं तो जीरो, अगर अदरवाइज वन। अगर सिमिलर हैं तो जीरो, दोनों मैच नहीं करनी चाहिए। अगर तो जीरो, अगर मान लो जीरो जीरो है तो जीरो, अगर डिफरेंट है दोनों बिट इंडिविजुअल बिट तो उसको वन लिखना है। ऐसा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, चलो मैं अपने नोट पैड में बताता हूँ कि कैसे करना है। अब बताता हूँ कि अब जैसे मान लो तुम्हें बताया था कि एंड क्या, बिट वाइज सॉरी, ये एंड बताया था तुम्हें। अब लेकिन अब यहाँ पे एंड क्या था, ये लॉजिकल ऑपरेटर था। अब बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर में, ये बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि दो नंबर को, टू नंबर इज कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, देन कंपेयर इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिट्स। मतलब कि दो नंबर को लिखो, पहले जो तुम्हारे नंबर है तुम्हें नहीं कंपेयर करना है। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो पाइथन क्या ऑटोमेटिकली जो बिल्ड इन उसके लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली कंपेयर कर देगा। लेकिन उसको कंपेयर अगर तुम्हें अपने कॉपी कलम पे लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मान लो अगर तुम ये बराबर ये बराबर 5 दे दिए, बी इक्वल टू 10 दे दिए, ये बराबर 5 दे दिया, बी इक्वल टू 10 दे दिया, तो इसको तुम्हें कंपेयर करना है बिट वाइज ऑपरेटर के थ्रू। तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें बताया हूँ कि यहाँ 1 लिखो, 2 4 8 10, सॉरी 16। अब 5 का क्या होता है, 1 0 1। 10 का कितना होता है, 8 1 0 1 0, मतलब 1 0 1 0। ये 4 बिट्स का या 3 बिट्स का, तो यहाँ की जीरो लगा लो। अब उसके बाद तुम्हें एंड ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है। तो एंड ऑपरेटर में क्या, दोनों अगर सही हैं तो सही, की तो गलत। तो 1 0 क्या दोनों सिमिलर हैं, नहीं है। बोथ आर ट्रू। 1 का मतलब क्या होता है कि ट्रू होता है, तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो अगर दोनों सही हैं तो सही, कि तो गलत। तो दोनों तो सही है ही नहीं, एक तो गलत है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स। अब यहाँ पे देखो जीरो वन, क्या जीरो वन दोनों सही है, नहीं जीरो तो फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा दोनों में से। अब यहाँ वन जीरो, ये भी फॉल्स, ये जीरो वन, ये भी फॉल्स। तुम्हारे पास क्या आया, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, दोनों में कोई गुण नहीं मैच कर रहा है, तो कैसे तुम बात आगे चलाओगे। इसी को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। अगर तुम्हें और ऑपरेटर में करना हो, और ऑपरेटर में इसको यूज करते हैं, एक लाइन खींच देना है। तुम्हें इस तरह लिखना है, ये 5 10, अभी तुम्हें कोड करके बताऊंगा कैसे काम कर रहा है। तो इसको 5 का क्या है, 1 0 1 0, 10 का कितना है, 1 0 1 0। अब 1 0 1 है, तो इसको ट्रू में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक भी, सॉरी, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर कैसे चेक करता है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो तो ट्रू, मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों में से एक भी सही हो गए तो सही मान लेना। तो 1 0 में तो एक तो सही है, वन को तो ट्रू होता है, तो यहाँ सही मान लिया। 0 1 मतलब एक सही है, 1 0 एक सही है, एक सही है। तो क्या हुआ, सारे वन आ गए, तो मतलब ये 1 1 सब ट्रू आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करोगे कि ट्रिपल 4 टाइम्स 1 कितना होता है, जितना जैसे 1 2 4 8 4 1 1 1 1, मतलब 8 4 12, 8 2 10 15 आया। तुम्हारे पास कितना आउटपुट आएगा, 15। अगर चारों सही हो तो 15 आउटपुट आएगा। अब अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद क्या हो गया, एक्सओर ऑपरेटर है। तो एक्सओर ऑपरेटर के कैसे करते हैं, चलो एक्सओर देख लेते हैं। एक्सओर ऑपरेटर, अब एक्सओर ऑपरेटर के चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एक्सओर का रिप्रेजेंट का सिंबल ये इस तरह होता है। अगर तुम्हें एक्सओर करना है, तो एक्सओर मतलब क्या है कि अगर बोथ आर सिमिलर, देन राइट फॉल्स अथवा जीरो। इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट, देन डू राइट राइट वन। अगर दोनों मैचिंग हैं तो तुम्हें, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या लिखना है, वन, सॉरी जीरो लिखना है। अगर मान लो वन वन मैच कर रहे हैं दोनों, तो तुम्हें क्या लिख दोगे, जीरो। अगर जीरो वन है तो तुम्हें जीरो वन को क्या लिखोगे, वन, ये सिमिलर नहीं है। इसी को बोलते हैं एक्सओर ऑपरेटर्स, ऐसे काम करते हैं। इसका एक सिंपल से तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्पज से कैसे काम करता है एक्सओर में। इसको ये बी बार प्लस बी बार, ये इस तरह ये लिखा होता है, ए बार बी मत, ये बी बार प्लस बी बार ये। अब इसको अगर तुम देखो, तो बी बार का मतलब यहाँ पे उल्टा होता है, नॉट, नॉट ऑपरेटर, नॉट, नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है कि जो है उसका उल्टा कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कहते हैं ना कि तुम यार मेरे मत बात की डबल मीनिंग निकालते हो, मैं सही बोलता हूँ तब भी तुम गलत समझते हो, मैं गलत बोलता हूँ तो सही बोलते हो, समझते हो। तो इसी का मतलब होता है नॉट में। और इतना भी समझ जाओ कि हमें याद रखना, जो सेम है, अगर सेम बिट है, एक मिनट, अगर सेम है तो क्या लिखना है, जीरो। अपोजिट है तब क्या लिखना है, वन। सेम पर जीरो, अपोजिट पर वन, ये हमेशा याद रखना। अब तुम्हारा क्या है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स। कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर इस तरह लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि तुम किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, टू एस जिसे भी हम बोलते हैं कि वो अपोजिट है। एक होता था कि अभी लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़े थे कि क्या होता है, ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स का ट्रू, उसमें नॉट होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकालना ये थोड़ा अलग होता है, इसका निकालने के लिए तरीका। जैसे मान लो 5 है,
इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एक्स 5 का 101 होता है। तो यहाँ पे ये 8 बिट्स में कम से कम लेगा, 8 बिट्स में। तो सब ये 3 में तो इस लास्ट में 3 में तो क्या रख दिया 101, रिमेनिंग कितना क्या रखेगा 0। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है 101। 3 में तो 101 रख दिया, बाकी में क्या रखेगा 0 0 0 0 0। अब इसका पहले क्या है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। अब 2s कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं पड़े हो तो कमेंट में बताना, मैं उस पे तुम्हें सेपरेट वीडियो पे समझा दूंगा। अभी तो अगर उसको समझाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसको पहले तुम क्या करो, 2s निकालने के लिए 1s निकाल लो। 1s क्या करेगा, जो 0 को 1 कर देता है और 1 को 0। तो तब यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 हो गया, 1 1 1 1 1 1 0 1 0। अब इसका 2s निकालने के लिए +1 ऐड कर दो। जब +1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 1 1। अब ये तुम्हारा ये 3 तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये तुम्हारा जो नंबर प्रोवाइड किए हो। ये रिमेनिंग क्या है तुम्हारा, ये 1 का मतलब ये होता है कि साइन बताना। 1 का मतलब साइन बता रहा है, ये साइन 0 का मतलब क्या होता है प्लस, -1 का मतलब क्या होता है माइनस। अब तुम्हारा जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। अब अब यहाँ देखो 1 2। तो इस तरह निकालते हैं इसका 1s का 2s कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं अपने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट पे। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। अब देखना यह लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट। यहाँ बताया नहीं था कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब नॉट होता है। अब ये टॉपिक कवर हो गई, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि जिस तरफ अगर तुम्हारा एरो जा रहा है उस तरफ, सॉरी, जिस तरफ तुम्हारा एरो जा रहा है उस तरफ ये 1 बिट्स को रिप्लेस वो स्लाइड कर दो उसी साइड में। मान लो एरो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट शिफ्ट में एरो इस तरफ जा रहा है। एरो कहाँ जा रहा है, ये मान लो अपना हाफ पेन लो। अब यहाँ ये तुम्हारा ये क्या है, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, तो ये राइट है मान लो, तो ये राइट से कहाँ जा रहे हो लेफ्ट जा रहे हो, तो लेफ्ट को क्या है 1 प्लेस कर दो। सो देखते हैं उसमें नोटपैड में अपने कैसे करना है। और बता चुका हूँ तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कराने के लिए एक मान लो जैसे एक इसको रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है कि लेफ्ट शिफ्ट ऐसे लिखा जाता है कि डबल लेस देन लगा दो। अब जैसे देखो तुम्हें कैसे पहचानोगे कि लेफ्ट शिफ्ट है कि राइट शिफ्ट, क्योंकि कभी कभी होता है कंफ्यूजन, क्योंकि राइट शिफ्ट लिखोगे तो इस तरह। तो ये एक जहाँ जैसे एरो वो एंगल एंगल ब्रैकेट बना हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट, तो वहां पे क्या करो उस पर खींच दो लाइन। अब उसको देखो क्या वो लाइन लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। अगर लेफ्ट लाइन लेफ्ट जा रही है मतलब राइट टू लेफ्ट जा रही है तो लेफ्ट शिफ्ट है। अगर वही लाइन राइट लेफ्ट से होकर राइट जा रही है तो उसका मुंह देखना तुम्हारे लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट शिफ्ट मुंह, अगर राइट साइड है तो राइट साइड। सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह अगर पहचानोगे तो तुम क्या है कि कभी भूलोगे नहीं, क्या है कंफ्यूजन होने लगता है। तो दूसरा बात है अब जो मान लो मैं अपना क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मेरा मान लो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 है। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अब 5 का पहले इसको कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में कितना कन्वर्ट होगा 101 हो जाएगा। वे 101 हुआ। अब इसको आगे क्योंकि ये 8 बिट्स में डेटा को लेता है हमेशा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट्स से, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, तो कोई से भी डेटा टाइप जो हैं वो मिनिमम 1 बिट के होते ही होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 बिट तो कम से कम लेगा, तो 8 बिट्स इसलिए लेगा क्योंकि 1 बाइट ले रहा है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो 0 0 3 4 5 6 7 8। अब 8 ले लिया। अभी देखो इसको लेफ्ट शिफ्ट में क्या बोला कि जिस साइड में एरो जा रहा है उसको उठाओ, तुम अपने आप को इसको खुसकाते चले जाओ, उसको रिप्लेस करते चले जाओ। जैसे एरो इस साइड में जा रहा है तो इसको लास्ट से उठाओ यहाँ से,
और इसको 1 को इसकी जगह पे रख दो, 0 को इसकी जगह पे, इस 1 को इसकी जगह पे, ऐसे इस 0 को ऐसे कहाँ तक 8 बिट से करते चले जाओ। जब 1 अब जो बचेगा प्लेस, जैसे 1 को उठा के इसकी जगह पे रख के, मान लो जैसे ये है, ये है, बी है, सी है। अब ये बॉक्स है, बी बॉक्स है, सी बॉक्स है। मैं कह रहा हूँ सी वाला जो बॉक्स है बी में रख दो, बी वाला ए में रख दो। अब सी का बॉक्स तो खाली हो गया जब सी का बी में असाइन हो गया। तो सी में क्या करो, तुम 0 रख दो, और बी में क्या करो, सी को रख दो, और ये में क्या करो, बी को रख दो। इसी तरह तुम्हें शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 कुर्सी है, तो 2 कुर्सी है तो उस पे जाके जो कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी बैठे 3 लोग बैठे हुए हैं लाइन लगा के। तो कह रहा हो ए, बी, सी, मान लो 3 लोग बैठे हुए हैं, तो सी से कह रहा हो कि तुम बी की जगह बैठ जाओ, और बी को कह रहा हो ए की जगह बैठ जाओ। तो अभी ये तो उठ, क्योंकि जब ये उठेगा तभी बी बैठेगा। तो ये क्या हुआ, उठ के कहीं चला गया, तो वो तो कुर्सी खाली हो गई, तो सी वाली तुम्हारी खाली हो गई। सी पे क्या हुई, कोई भी आके बैठ सकता है। तो खाली का मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग का होता है कि तुम 0 असाइन कर दो या नन हो जाता है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ गया, 0। अब 0 की जगह पे क्या शिफ्ट कर दिया, 1। अब फिर ये 0 कहाँ पहुँच गया, इसको 1 की जगह पे 0 हो गया। अब ये 0 जब यहाँ आ गया तो ये 1 कहाँ को है, यहाँ आ गया। अब ऐसे-ऐसे क्या है कि शिफ्ट होता चला जाएगा। ये 0, 0, 0 ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा। अब ये कितने बार शिफ्ट हुआ, एक बार शिफ्ट हुआ। अब यहाँ से पीछे से काउंट करो, तुम्हें बताया था कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो तुम्हारे पास शॉर्टकट क्या होता है कि 1 2 4 8, सॉरी 8 16। तो उस जो डेसिमल नंबर है तो इस नंबर से मैच करवाओ, कितने नंबर को ऐड करें वो डेसिमल नंबर से तुम्हारे मैच कर जाए, तो उसी के जो जो नंबर से ऐड करने मैच कर रहा है वहाँ पे 1 लिख देना। अगर इसी तरह के तुम्हें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो तुम इसके नीचे लिख लो, एक बिट के नीचे 1, दूसरे बिट के 2, सर 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 4 8। अब देखो 1 1 कहाँ पे है, 1 8 पे है, 2 पे है। तो पहला शिफ्ट किया, जब फर्स्ट टाइम शिफ्ट करोगे तो 10 आया। तो ये हमेशा दिमाग में ये रखना कि अगर लेफ्ट शिफ्ट कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा आंसर में, तो ऐसे बाइनरी से पहले करो, उसके बाद डेसिमल निकालो। फिर तो तुम्हारा जो एक्चुअल नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक बार शिफ्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आया। अब इसी को फिर दोबारा से मान लो 2 बार शिफ्ट करना है, तो इस नंबर को 10 से जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 20। तो अब मान लो कि तुम्हें कह रहा हो कि कोई 5 को 2 टाइम्स शिफ्ट करो। जब 2 टाइम्स शिफ्ट करोगे तो तुम्हारा एक बार जब शिफ्ट किया था तो कितना आया था, 0 0 0 0 1 0 1 0 आया था। अब 1 0 1 0, तो अब इसको क्या करो, इस 0 अब शिफ्ट करो इसको 0। अब यहाँ 0, फिर यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि ये 0 यहाँ पे पहुंच गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे। तो ये 0 1 की जगह क्या आ गया, 0, 0 की जगह क्या आ गया, 1, ऐसे 0 0 0। अब इसका देखो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो किस तरह, 1 2 4 8 16। अब देखो 1 1 कहाँ पे है, 16 और 4 पे, तो 16 प्लस 4, तो डेसिमल कितना आया, 20। ऐसे शिफ्ट कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कैसे करते हैं। अब राइट बताया ना, राइट शिफ्ट का मतलब कैसे पहचानोगे तुम, एरो को, अपने आप को एरो ऐसे खींचो और जिस तरफ एरो जा रहा हो उसे बोलते हैं राइट शिफ्ट। इसको रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह। अब कोई कह रहा है कि मान लो 5 को कह रहा हूं मैं, तुम राइट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले 5 को लिखो, 5 का बाइनरी नंबर निकालो। बाइनरी नंबर कितना हुआ, 101। 101 जब निकाले तो इसको 0 0 0 8 टाइम्स करना है। अब इसको शिफ्ट अब अभी तक क्या करते रहे, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट में क्या था, एरो मेरा लेफ्ट जा रहा था। अब राइट शिफ्ट करना है, मतलब राइट से तुम्हें चलना। अब ना इस साइड से तुम्हें नहीं चलना है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट से राइट नहीं जाना, अब राइट से, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट में क्या था कि तुम राइट से लेफ्ट जा रहे थे। अब राइट शिफ्ट में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाओ। अब तुम्हें लेफ्ट से राइट जाना है। तो राइट जाने के लिए क्या है कि तुम्हें इस 0 को यहाँ से खिसकाना है 8 बिट से, कि ना कि इस साइड से। तो 0 के यहाँ के 0 की जगह 0 0 0 0। अब ये 0 कहाँ खिसकेगा, 1 की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ये 1 कहाँ पहुँच जाएगा, 0 की जगह पे 1।
अब ये 0 कहाँ है? यहाँ पे पहुँच गया। अब ये 8 बिट्स का हो गया। अब देखो इसका अब 2 बार शिफ्ट करना है तो एक बार और करो। ये जितने नंबर यहाँ दे रहेंगे उतने बार तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 दिए हैं तो 2 टाइम्स, 3 दिए हैं तो 3 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ेगा। अब फिर से एक बार शिफ्ट करो तो फिर 0 0 0 0 0। अब 0 के अब 1 की जगह क्या है? 0। और 0 की जगह क्योंकि इसको शिफ्ट करना है तो 1 और रिमेनिंग इग्नोर हो गया, हट गया, डिलीट हो गया। अब इसको बाइ डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 1 2। अब यहाँ कितना आंसर आया तुम्हारे पास? 1 आया, 1 आया। अब देखना यही अगर तू 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर यही राइट शिफ्ट कर रहे हो तो डिवाइड होगा ओरिजिनल नंबर से। तो जैसे 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इंटीजर लेना है हमेशा, तो 2 आएगा। अब 2 को 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यही 1 देखो तुम्हारा आंसर मिल गया। ऐसे अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हो कोई आंसर को। अब चलते हैं क्वेश्चन इसको परफॉर्म करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम करेंगे। अपने बीएस कोड पे ओपन करते हैं। अब मेरा पहला क्या था कि बिटवाइज एंड था। बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे थे, मान लो कमेंट कर दे रहा हूँ। अब तुम्हें बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे बताया था कि दोनों अगर सही हो तो सही है, तो एम परसेंट का यूज करना होता है। मान लो प्रिंट करवा रहा हूँ 5 एंड एम परसेंट। यहाँ एम परसेंट तुम्हें कहाँ मिलेगा? 7 शिफ्ट एम परसेंट, फिर 10। अब इसको प्रिंट करवाओ, क्या देगा? क्योंकि मैंने 5 एम परसेंट 10 लिया है। यहाँ पे प्रिंट करवा लो बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इसको रन करवाओ। देखना 0 दे रहा है। क्यों 0 दे रहा है? क्योंकि तुम्हें बताया था 5 दोनों में से ट्रू होगा तभी ट्रू देगा। तो 0 तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाया था कि अगर दोनों ट्रू हो तो इसको पहले 5 को बिट वाइज में कन्वर्ट करो। तो बिट वाइज में जब कन्वर्ट करोगे 5 को तो कितना आएगा? 101। हैशटैग 101। 10 को करोगे तो कितना आएगा? 10 कितना आएगा? 1010। 101 आएगा तुम्हारा। अगर ये इसको लिख लो 5। या 5 यहाँ देखो ये 5 वाला 3 बिट्स में, 10 वाला 4 बिट्स में, इसको दोनों के बिट्स को मैच कर लो। तो जो छोटे वाले बिट्स हैं उसके आगे 0 लगा दो। यहाँ 0 लगा दे तो दोनों क्या हुआ? मैच कर गया। जब मैच कर गया अब इसके इंडिविजुअल बिट को कंपेयर करो। एंड में क्या है कि दोनों क्या ट्रू हैं देखना है। तो क्या 10 फॉल्स, 0 मिल गया। 01 0, 10 0, 01 0, तुम्हारा आउटपुट क्या आया है? 0। अच्छा चेक करके देख लो। बिटवाइज ऑपरेटर कितना आया? 0। अब देखते हैं क्या करना है हमें। अब अब कॉपी करो इसको, दूसरे कोड में के लिए लिखो कंट्रोल वी। अब बिट वाइज कितना लेना है? यहाँ पे क्या था? एंड था। अब इसको और लिखो। और जब लिखोगे तब यहाँ पे और का साइन में क्या बोल रहा था? एक डॉट, एक लाइन खींच देना है किसके ऊपर? इंटर के ऊपर है, उस लाइन को खींच देना शिफ्ट दबा के उसके साथ। डॉट लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दिए। तो प्रिंट एम 5 और 10। तो इसको क्या आंसर देना चाहिए? तो हमारे हिसाब से 15 देना चाहिए, क्योंकि एक भी ट्रू तो ट्रू, तो इसमें देखो सारे ट्रू हैं तो यहाँ 15 आना चाहिए आउटपुट में तुम्हारे। 15 आ गया। या बिटवाइज एंड ऑपरेटर 0 आया, 15 आ गया, क्योंकि एक ट्रू तो ट्रू, पहले बाइनरी को इंडिविजुअल बिट्स में कंपेयर किया, उसके बाद में डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को। अब दूसरा क्या था? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर था। नॉट।
नॉट। अब यहाँ नॉट है तो ये नॉट का क्या था बताया था, नेगेशन यहाँ पे है। तो तुम्हें एक ही नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक नंबर के साथ वो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ नेगेशन 5, तो प्लस वो इसमें -6 देगा तुम्हें, क्योंकि इसको 2x कॉम्प्लीट ले लेगा। इसका शॉर्टकट यही है, अगर कोई तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तुम अगर कोई नेगेशन पूछ रहा है कि 5 का बताओ, तो उसमें 1 ऐड करके माइनस साइन लगा दो, जहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा वो सही माना होगा। ये शॉर्टकट तरीका है पहचानने का। किसी भी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच परफॉर्म करके बहुत ज़्यादा सोच विचार सोचा हूँ इसको, कई काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, उसके बाद में ये लॉजिक निकाला था। अब तुम्हें ये नॉट हो गया, अब एक्सओर ऑपरेटर था। अब एक्सओर ऑपरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो एक्सओर ऑपरेटर है यहाँ पे, एक्सओर, एक्सओर ऑपरेटर। अब एक्सओर ऑपरेटर के लिए क्या है कि यहाँ दो नंबर को लो, एक्सओर सिंबल तुम्हें बताया उसमें लिख रखा हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ पे ये लगा दो, शिफ्ट 6। अब देखना क्या आंसर देगा, ये भी 15 दे दिया, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। 5 बोला था कि अगर एक्सओर में क्या होता है कि अगर दोनों सेम है तो 0, अदरवाइज 1। तो दोनों देखो सेम ही मिल नहीं रहे, दोनों बिट्स डिफरेंट हैं, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, तो दोनों डिफरेंट है, तो तुम्हारा क्या आंसर आया, 15 आ गया। अब एक्सओर हो गया, अब तुम्हारा क्या था, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट करना है किसको, मान लो तुम्हें 5 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो कितना मिलना चाहिए लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट शिफ्ट है कि राइट शिफ्ट है, एरो किस तरफ जा रहा है, कमेंट करके बताना। ये लेफ्ट शिफ्ट है, क्योंकि एरो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट है। इसको देगा तुम्हें 20। और एक मान लो क्वेश्चन लेता हूँ राइट शिफ्ट के लिए, RIHT शिफ्ट। राइट शिफ्ट के लिए क्या होता है, इसको एरो को इस तरह बनाना है कि वो लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाने लगे। यहाँ पे कितना, मान लो 2 टाइम्स कर रहा हूँ, तो देखो कितना आएगा, 1 आएगा, 1। तो मैं अपना सारा कंपैरिजन बिटवाइज ऑपरेटर को कोड करके दिखा दिया हूँ, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें आप प्रैक्टिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डालता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चला के, फिर क्या है कि अगर ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर कंप्लीट हुआ। अब क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि तुम ऑपरेटर असाइन कर रहे हो एक को वैल्यू दूसरे, मतलब ये क्या है कि मान लो तुम्हारे, मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि तुम अपने बैग का, एक तुम्हारे पास बैग है, लगेज है, तुम उसके कपड़े को, मान लो तुम्हें चाह रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो पढ़ने आ रहे हो, तो उसमें क्या किया कि पहले उस कपड़े को मतलब कपड़े को रख के लाए, फिर तुम्हें स्कूल जाना है तो कॉलेज जाना, तो क्या करोगे, उस बैग में मान लो एक है, तो उसमें किताब रख लिया, तो उसमें क्या किया, कपड़े को हटा के किताब को असाइन कर दिया। असाइन मतलब उसको जगह पे रख देगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, हमेशा लेफ्ट की वैल्यू उठा के राइट में रखेगा। मतलब मान लो कि ये बराबर 5 है, तो ये लेफ्ट से जाएगा, इस तरह चलेगा। मतलब ये 5 हमेशा ये में जाएगा, ये की वैल्यू 5 में नहीं जाएगी, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। सॉरी, सॉरी गाइस, राइट टू लेफ्ट जाएगा। मतलब 5 ए में जाएगा, ए में 5 में नहीं जाएगा, तो मतलब इस किस तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट असाइन हो रहा है। अगर तुम मान लो लिख ले रहे हो कि बी इक्वल टू ए, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये बराबर 5 है तो बी में तो 5 असाइन हो गया, लेकिन अगर ये लिख दी ये बराबर बी, तो बी तो डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या बी की वैल्यू जब डिफाइंड ही नहीं है तो उसमें शिफ्ट चेंज असाइन नहीं हो पाएगा।
कहने का अर्थ ये है कि जो बैग है, क्या किताब में बैग रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। बैग में किताब ही किताब बैग में रखोगे ना, कपड़े बैग में रखोगे ना। तो ऐसे क्या है कि तुम्हारा जो कुछ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि तुम किताब को बैग में ही रख रहे हो, बैग किताब में तो रख नहीं रहे हो। तो ऐसे है कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हो हमेशा। कोई भी वैल्यू असाइन करना है तो राइट से लेफ्ट में जाना। और यहाँ पे इसका इक्वल, ये जो इक्वल मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इसे इक्वल बोलते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं बोलते हैं, यहाँ असाइन बोलते हैं। एक मिनट, असाइन, असाइन कर दिए। यहाँ पे इक्वल नहीं, मतलब कंपेयर नहीं कर रहा है, मतलब कह रहा है कि मान लो एक जो 5 है, इसको ये में जाके ये जो ये बॉक्स है 5 में रख दिया, एक जो बॉक्स है उसमें 5 में रख दिया। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ऐड असाइन, ऐड एंड असाइन, मतलब ऐड एंड असाइन मतलब क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है तरीका, जैसे तुम्हें कोई ऐड करना चाह रहे हो तो ये प्लस इक्वल टू 5 कर दिए। तो मतलब क्या है कि तुम अगर इसको सिंपल से अगर लिखो तो ए बराबर, मतलब ये लिखोगे इस तरह ए 5। अब मान लो तुम्हें ए में ही 5 ऐड करना है तो किस तरह लिखोगे, ये इक्वल टू ये प्लस 5। मतलब पहले ये को ए में ही असाइन कर रहा हो तो ये की वैल्यू ये उठाएगा, 5 में रखेगा, ऐड करेगा, तब इसमें जाएगा। क्या है कि मैं बोल रहा हूँ पहले राइट की जो एक्सप्रेशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ध्यान से सुनना, राइट के ऑपरेशन को, सॉरी राइट के एक्सप्रेशन को पहले एग्जीक्यूट करना या परफॉर्म करेगा, उसके बाद में लेफ्ट के एक्सप्रेशन को या वेरिएबल को देखेगा, जो पाइथन इंटरप्रेटर है। अगर तुम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए हो तो पहले इसके लॉजिक को परफॉर्म कराएगा, उसके बाद में तुम्हारे ए में चेंज करेगा। अब अभी तक ए में 5 था, अब ए में क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, क्योंकि पहले इसको ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए में लाया 5, उसके बाद 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। इसका शॉर्टकट यही होता है कि अगर तुम किसी सेम वैल्यू में कुछ नंबर ऐड करना चाह रहे हो तो उसके प्लस लगाओ, इक्वल टू 5 या कोई वेरिएबल और लिख दो, तो उस सेम ऑपरेशन में हो जाएगा हमेशा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन ऐसे वर्क, ऐसा ऐड वर्क किया, सब्ट्रैक्शन ऐसे करेगा कि मान लो ये माइनस इक्वल टू 2 कर दिए, मतलब तुम कह रहे हो कि ये में इस तरह लिख रहे हो, ये माइनस 2, मतलब इस तरह ना लिखने जगह इस तरह लिख दिए कि शॉर्टकट तरीका कि ये माइनस इक्वल टू 2। अब ये में 5 है, अब ये में 5 है तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3। ऐसे क्या हुआ, अब सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसको इरेज करते हैं। तो मेरा ऐड तुम्हें बता चुका हूँ, ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, मैं कह रहा हूँ ये बराबर 5 है, अब मैं कह रहा हूँ ये ए में जाके 2 से जो वैल्यू है उसकी में 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बराबर ये इंटू 5 ना लिखने के बजाय तुम इस तरह लिख दो, ये मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या करेगा, ये को ये तुम्हारे लिखने कम कर दिया, तो ये में जाएगा इस तरह ये काम करेगा, ये में जाके ये उठाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 10। इस तरह ये काम करता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड ऐसे काम करेगा, ऐसे फ्लोर भी हो गया, मॉडलो, पावर एंड असाइन, ये सब ऐसे सेम काम करते हैं। जैसे तुम्हें चलो कोड करके दिखाता हूँ। अब इसको कमेंट कर दे रहा हूँ गाइस, जो मैंने पहले किया हूँ। इसको कमेंट कर दे। अब क्या कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कमेंट करो। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, पहला है असाइन करना, मान लो ए बराबर 5 दिए, ए बराबर इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू ये डाल दिया। अब तुम क्या कर रहे हो, ये में 5 असाइन किए, ए में 5 असाइन किए, बी में ए को असाइन कर दिया, तो मतलब क्या है कि अब देखो प्रिंट कराओगे जब,
प्रिंट कराओगे बी, तो तुम्हारा क्या दे देगा, 5 को प्रिंट करा देगा। क्यों? अगर देखो मैथमेटिक्स से देखो तो ये कंपेयर कर रहा है, क्या इक्वल 5 है, नहीं, यहाँ पे असाइन कर रहा है 5 को ए में, फिर ये की वैल्यू बी में असाइन कर दिया, तो ये प्रिंट करा दिया बी। अगर तुम्हें मान लो ऐड करना है कुछ, ए में कुछ ऐड करना है, ए में 5 मान लो प्लस 10 करना चाहता हूँ, तो ये शॉर्टकट क्या है, प्लस लगाओ, इक्वल लगाओ, 10 लिख दो, तो ये क्या आउटपुट देगा, 15 आउटपुट दे देगा, क्योंकि तुमने पहले ए में जो वैल्यू है उसमें जाके 10 को ऐड कर रहे हो। देखना, या 15 आउटपुट दे दिया, 15 ऐड एंड असाइन हो रहा है। ये क्या हो रहा था, केवल असाइन हो रहा था, ये क्या हुआ, प्रिंट, मैसेज पास कर दे रहा हूँ, ऐड एंड असाइन, इसको कॉपी करो, अब क्या है कि सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब तुम कह रहे हो कि ये में जाके माइनस कर दो 10 को, अब देखना प्रिंट करना हो क्या होगा, ये ऐड किया 15, सब्ट्रैक्ट किया 5 कर दिया, क्योंकि ये में तुम्हारा 15 जा चुका है, उस वैल्यू पे जाके चेंज चेंज नहीं होगा, ये में तुम्हारा कितना हो गया था 15, तो 15 जब हो गया तो ये में माइनस 10 किया, तो 15 में से माइनस 10 कितना हुआ, 5 आ गया। अब इसी में मैं कह रहा हूँ 5 में जाके अब तुम मल्टी ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस की जगह पे एस्ट्रिक लगा दो, तो क्या होगा, 50 आ गया। क्यों? क्योंकि अभी ए में तो 5 असाइन हुआ है, क्योंकि जो जो बॉक्स है उसमें तुम चेंजेस कर रहे हो, ना कि दूसरा वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। अगर दूसरा वेरिएबल जब नहीं बना रहे हैं तो ये की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम बार बार, जितने ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो ये की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ये 50 हो गया। अगर ऐसा तुम्हें और करना है, मॉडलों के लिए था, तो मॉडलों के लिए तो क्या था, मॉडुलस के लिए डिवीजन, सॉरी डिवीजन। अब डिवीजन जब यहाँ करना है तो बैक स्लैश यूज करो, 10 कर दिए। अब 50 में से कितना 10 से डिवाइड करेगा, 5.0 आ गया। यही अगर फ्लोर डिवीजन के लिए करना हो, फ्लोर डिवीजन के लिए यहाँ डबल बैक स्लैश लगा दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 0.0। क्यों 0.0 आया, क्योंकि तूने जब डिवाइड किया तो 5 हो गया, 5 को फिर 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब 5 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 0 ही होता है, तो तुम्हारा 0 आ गया। अगर अब तुम्हें क्या करना है, मान लो अब तुम मल्टीप्लाई, ये को डिवीजन हो गया तुम्हारा, चलो डिलीट करते हैं, उसके बाद में अपना अलग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है।